नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ेंगे आज विदुर नीति। अब देखिए, ये जो विदुर नीति है, इस विदुर नीति में हम अब तक ये पढ़ चुके थे जो विदुर हैं वे धृतराष्ट्र को समझाते हैं, और धृतराष्ट्र को जब वे समझाते हैं तब क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं। देखिए क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से विदुर जी कि ऋजु पश्यति यह सर्वम चक्षुषा अनुपिबन्नेव। क्या कहते हैं? ऋजु पश्यति यह सर्वम चक्षुषा अनुपिबन्नेव। चक्षुषा अनुपिबन्नेव। और उसके बाद आसीनम अपि तूष्णीकम। आसीनम अपि तूष्णीकम। आसीनम अपि तूष्णीकम अनुरंजयन्ति तम प्रजा। अनुरंजयन्ति तम प्रजा। देखिए ये 23वां श्लोक है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं जो विदुर हैं कि ऋजु माने कोमल, पश्यति माने देखता है, यह माने जो, सर्वम माने सभी को, चक्षुषा माने नेत्र से, अनुपिबन्नेव मानो पी रहा हो, इस प्रकार से जो राजा देखता है अपनी प्रजा को। आसीनम अपि तूष्णीकम, कि वह अगर चुपचाप बैठा रहता है राज्य सिंहासन पर, फिर भी अनुरंजयन्ति तम प्रजा, कि अनुरंजयन्ति यानी उसको प्रेम प्रकट करती हैं प्रजा। इसमें क्या बताया है कि जो राजा सभी प्रजा की तरफ, सभी व्यक्तियों की तरफ कोमलता के व्यवहार से देखता है, जो उनको कोमल साथ से देखता है और कोमलता से जो देखता है, और उसकी आंखों को देख करके ऐसा लगे जैसे वह राजा उन प्रजाओं को मानो पी रहा है, इस प्रकार से जब प्रतीत होता है विद्यार्थियों, तो तब क्या है, क्या बताते हैं कवि कि उस ऐसे राजा को, अगर वह चुपचाप बैठा रहता है शासन पर, फिर भी क्या है, उस राजा को प्रजा अत्यंत प्रसन्न करती है। इसलिए जो भी राजा होता है उसको अपने प्रजा के साथ दृष्टि कैसी रखनी चाहिए, कोमल रखनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कि जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अत्यंत स्नेह करती है। क्या कहा कि अगर ऐसा कोई राजा है जो प्रजा के प्रति उदार विचार रखता है, उदार दृष्टि रखता है, तो वह अगर चुपचाप भी बैठा रहता है राज्य में, तो भी प्रजा क्या है, उससे स्नेह करती है, उसका सम्मान करती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसकी व्याकरण टिप्पणी देखेंगे विद्यार्थियों। देखिए पहली है पश्यति,
आप लिखेंगे दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर एक है अनुरंजयंती, तो आप लिखेंगे अनु उपसर्ग है, रंज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर देखिए प्रजाः, आप लिखेंगे प्रजा शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसके बाद चौथा है तम, आप लिखेंगे तद शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन। फिर आप पांचवा लिखेंगे यह, आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सुपुष्पितः स्याद अफलः, 24वां श्लोक है ये। सुपुष्पितः सुपुष्पितः स्याद फलः, फलितः स्याद दुरारुः। फलितः स्यात् दुरारुः।
अपक्वः पक्व संकासो, पक्व संकासो, अपक्वः पक्व संकासो, न तो शीर्येत करेचित। देखिए क्या कहते हैं कि राज सुपुष्पितः स्यात् अफलः फलितः स्यात् दुरारूहः और अपक्वः पक्व संकासो न तो शीर्येत करेचित। क्या कहते हैं कि सुपुष्पितः स्यात् अफलः, कि क्या कहते हैं सुपुष्पितः स्यात् अफलः, कि पूरी तरह से पुष्पित होने पर भी जो फल देने वाला नहीं हो, और फलितः स्यात् दुरारूहः, और अगर फल देने वाला हो तो जिस पे बड़ा मुश्किल से चढ़ा जा सके, यानी जिसके पास पहुंचा नहीं जा सके। अपक्वः पक्व संकासो, और जो पका हुआ नहीं हो वह पके हुए के समान दिखाए, न तो शीर्येत करेचित, ऐसा व्यक्ति कभी भी क्षीण नहीं होता है। क्या कहा कि राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला न हो। और फिर क्या कहा है कि यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, ऐसे पहुंच से बाहर होकर रहे, और कच्चा अर्थात कम शक्ति वाला होने पर भी शक्ति संपन्न की भांति अपने आप को दिखाए, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता है। क्या कहा कि जो राजा ऐसा होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। कैसा कि अगर उस पर फल हो तो अफला, अर्थात आसानी से देने वाला नहीं हो, यानी किसी को बहुत ज़्यादा नहीं दे, और फलितः स्यात् दुरारूहः, और अगर फल देने वाला हो तो उसके पास पहुंचा नहीं जा सके। और अपक्वः पक्व संकासः, कि अगर जो राजा है उसमें अगर शक्ति कम है तो वह अपने को शक्तिमान की तरह दिखाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी क्षीण नहीं होता है, कभी भी पराजय को प्राप्त नहीं होता है। और फिर क्या कहते हैं विदुर जी, देखिए क्या कहते हैं, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम, प्रसादयति यो लोकम, प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसीदति, तम लोको अनुप्रसीदति। 25वां श्लोक है विद्यार्थियों। ये क्या कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र से कि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम। आपसे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं
कि किस किस प्रकार से लोक को, प्रजा को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, 4 प्रकार से प्रजा को प्रसन्न किया जा सकता है। मन, नेत्र, मन, वचन और कर्म से। और प्रसादयति यो लोकम, कि जो राजा इन 4 प्रकार से संसार को, प्रजा को प्रसन्न करता है, तम लोको अनुप्रसीदति, उसको लोक भी क्या है, प्रसन्न रखता है। कि जो राजा नेत्र, वाणी, मन और कर्म, इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति से ही प्रजा प्रसन्न रहती है जो नेत्रों के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा चारों प्रकार से जो लोक को संतुष्ट रखता है, जो लोक को प्रसन्न रखता है, ऐसे राजा से ही प्रजा प्रसन्न रहती है। अब देखिए, एक आगे वाला श्लोक है, यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि, यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि, यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि मृग व्याधान मृगा एव, मृग व्याधान मृगा एव। सागर अंताम अपि महीम, सागर अंताम अपि महीम लब्ध्वा, लब्ध्वा सपरिहीयते। देखिए क्या कहते हैं कि यस्मात् माने जिस राजा से, त्रस्यन्ति डरते हैं, भयभीत होते हैं, भूतानि जीव जंतु, मृग व्याधान मृगा एव, कि मृगों का जो शिकारी होता है उससे जिस प्रकार से मृग भयभीत होते हैं, उसी प्रकार से जिस राजा से संपूर्ण जीव जंतु भयभीत होते हैं। सागर अंतामपि महीम लब्ध्वा, कि सागर के अंत तक पृथ्वी को प्राप्त करके सपरिहीयते, कि वह त्याग दिया जाता है। क्या कहा कि जिस राजा से प्रजा भयभीत होती है, जिस राजा से प्रजा उसी प्रकार से भयभीत होती हैं, जिस प्रकार से मृग शिकारी से भयभीत होते हैं, तो ऐसा जो राजा होता है वह सागर तक, अर्थात सागर के किनारे तक, समुद्र तट तक जो पृथ्वी का शासन करता है वह भी त्याग दिया जाता है। क्या कहा कि जिस राजा से जीव जंतु भयभीत होते हैं, किस प्रकार से, जिस प्रकार से शिकारी से मृग भयभीत होते हैं, उसी प्रकार से जिस राजा से जीव जंतु भयभीत होते हैं, वह राजा सागर के अंत तक शासन करने पर भी प्रजा के द्वारा त्याग दिया जाता है। देखिए, अब इसमें आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो मृग व्याध है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। भूतानि भूत शब्द है, भूत शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और देखिए सागर अंतामपि, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। महीम मही शब्द है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है। लब्ध्वा लब धातु है, त्वा प्रत्यय है। स तद शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, पितृपेतामहं राज्यं प्राप्तवान,
पितामहम् राज्यं प्राप्तवान् पितृपितामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा क्या कहते हैं? पितृपितामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा वायुर्भ्रमेवा वायुरभ्रम एव अभ्रम एव साध्य भ्रंशयत्य वायुर अभ्रम एव असाध्य भ्रंशयत्य नये स्थितः। देखिए क्या कहते हैं कि पितृपितामहं राज्यं प्राप्तवान, कि पितृ माने पिता और दादा से राज्यम प्राप्तवान राज्य प्राप्त हो गया है स्वेन कर्मणा अपने कर्म के द्वारा। क्या कहा? पितृपितामहं राज्यम प्राप्तवान स्वेन कर्मणा, कि पिता और दादा से अपने कर्म के अनुसार राज्य प्राप्त हो गया है। वायु अभ्रम एव आसाद्य भ्रंशयति अनये स्थितः, कि वायु अभ्रम एव, क्या कहा? कि जो अभ्र कहते हैं विद्यार्थियों, ये जो अभ्र आया है, अभ्र किसको कहते हैं? हम बादल को। कि जिस प्रकार से वायु बादल को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से जो अनीति में स्थित राजा होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। क्या कहा? कि अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादा का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह नष्ट कर देता है जैसे हवा बादलों को नष्ट कर देती है। क्या कहा? पितृपितामहं राज्यं प्राप्तवान, कि पिता और दादा से जो राज्य प्राप्त हुआ है स्वेन कर्मणा अपने ही कर्म से अनये स्थितः, जो अन्याय में स्थित राजा होता है वह अपने राज्य को भ्रंशयति नष्ट कर देता है। और किस प्रकार से? वायु अभ्रम एव, कि जिस प्रकार से वायु बादलों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से यह जो राजा होता है जो अनीति का आचरण करता है, जो अन्याय का आचरण करता है, वह राजा राज्य को त्याग देता है, नष्ट कर देता है। क्या कहा? अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादा से राज्य पाकर अपने ही कर्मों से उसे इस तरह नष्ट कर देता है जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। अब देखिए, वायु अभ्रम में यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। भ्रंशयति भ्रंश धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। भ्रंशयति प्लस अनये अनये, यहां यण संधि हो जाएगी। और फिर प्राप्तवान, प्राप्त शब्द है, प्र उपसर्ग आप धातु और तवतु प्रत्यय है। राज्यम राज्य शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कर्मणा कर्मण शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आप व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे विद्यार्थियों।
अब देखिए, धर्मम आचरतो राज्ञः आचरतो राज्ञः सद्विचरितम् आदितः। क्या कहते हैं? धर्मम आचरतो राज्ञः सद्विचरितम् आदितः वसुधा वसु संपूर्णा वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धिनी। देखिए क्या कहते हैं कि धर्मम आचरतो राज्ञः सद्विचरितम् आदितः वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धिनी। क्या कहते हैं? धर्मम आचरतो, कि धर्म का आचरण करता हुआ। क्या कहा? कि धर्मम आचरतो, धर्म का आचरण करता हुआ, परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। क्या कहा? कि धर्मम आचरतो राज्ञः, कि जो राजा धर्म का आचरण करता है, सद्विचरितम् आदितः, कि सद्विचरितम् आदितः, कि जो सज्जनों के चरित्र जो आचरण होता है उस परंपरा से, अर्थात सज्जन पुरुषों द्वारा जिस प्रकार से धर्म का आचरण किया गया है उसी प्रकार से जो धर्म का आचरण करता है। क्या बताया? कि सज्जनों के द्वारा जिस प्रकार से धर्म का आचरण किया गया है उसी प्रकार से जो धर्म का आचरण करता है, वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते, कि वसुधा जो पृथ्वी होती है, वसु संपूर्णा, कि संपूर्ण धन से वर्धते वृद्धि को प्राप्त करती है, भूति वर्धनी, उसके कल्याण को बढ़ाने वाली। कि जो राजा सज्जन पुरुषों के द्वारा परंपरा से जो प्राप्त धर्म का आचरण है उस धर्म के आचरण का जो पालन करता है, उस राजा के लिए जो वसुधा है, वसुधा कहते हैं विद्यार्थियों पृथ्वी को, कि जो पृथ्वी है वह हमेशा उसके कल्याण को करती है, उसका कल्याण बढ़ाती है। क्या बताया? कि धर्मम आचरतो राज्ञः सद्विचरितम् आदितः, कि जो राजा परंपरा से सज्जन पुरुषों के द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धनी, के ऐसे राजा की जो पृथ्वी है धन धान्य से पूर्ण होकर के उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होती है। अब देखिए 19वां श्लोक, वो है श्लोक के अत संत्यजतो धर्मम, और देखिए अथ संत्यजतो धर्मम अधर्मम चानुतिष्ठतः चानुतिष्ठतः,
क्या कहते हैं? अथ संत्यजतो धर्मम अधर्मम च अनुतिष्ठतः प्रतिसंवेष्टते भूमिर प्रतिसंवेष्टते भूमिर, क्या कहते हैं? प्रतिसंवेष्टते भूमिर अग्नौ चर्माहितम यथा। क्या कहते हैं? देखिए कि अत संत्यजतो धर्मम अधर्मम च अनुष्कृष्टतः और प्रतिसंवेष्टते भूमिर अग्नौ चर्माहितम यथा। कि अत माने और, संत्यजतो संपूर्ण रूप से त्यागते हुए, धर्मम धर्म को, अधर्मम च अनुतिष्ठतः और जो अधर्म का पालन करता है। कि जो संपूर्ण रूप से धर्म को त्याग देता है और जो अधर्म का पालन करता है, प्रतिसंवेष्टते भूमिर अग्नौ चरम आयतम यथा। कि प्रतिसंवेष्टते अर्थात सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, भूमि है भूमि, अग्नौ चर्माहितम यथा। कि जिस प्रकार से अग्नि में पड़ा हुआ चमड़ा सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार से ऐसे राजा की भूमि सिकुड़ जाती है जो धर्म को तो त्याग देता है और जो अधर्म का पालन करता है। जो धर्म को त्याग करके, संपूर्ण रूप से त्याग करके और जो अधर्म का पालन करता है, ऐसे राजा की पृथ्वी उसी प्रकार से सिकुड़ जाती है जिस प्रकार से अग्नि में पड़ा हुआ चमड़ा, अग्नि में पड़ा हुआ चमड़ा जिस प्रकार से सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार से ऐसे राजा की पृथ्वी सिकुड़ जाती है जो धर्म को त्याग करके अधर्म का पालन करता है। जो राजा धर्म को छोड़ देता है और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। अब देखिए क्या कहते हैं? या एव यत्नः क्रियते, या एव यत्नः क्रियते। क्या कहते हैं? या एव यत्नः क्रियते पर राष्ट्र विमर्दने। विमर्दने या एव यत्नः क्रियते पर राष्ट्र विमर्दने। तो देखिए क्या कहते हैं? यह एव यत्नः क्रियते परराष्ट्र विमर्दने स एव यत्नः कर्तव्यः। स एव यत्नः कर्तव्यः। कर्तव्यः स्वराष्ट्र परिपालने।
क्या कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों, कि यह एव यत्नः क्रियते परराष्ट्र विमर्दने। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यह एव यत्नः क्रियते परराष्ट्र विमर्दने, कि जो प्रयत्न दूसरे राष्ट्र को नीचा झुकाने में किया जाता है, क्या कहते हैं, यह एव यत्नः क्रियते परराष्ट्र विमर्दने, कि जो प्रयत्न दूसरे राष्ट्र का विनाश करने में किया जाता है, स एव यत्नः कर्तव्यः स्वराष्ट्र परिपालने, कि वही प्रयत्न अपने राष्ट्र का परिपालन करने में करना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो यत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने में किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना चाहिए। देखिए कि यह एव यत्नः क्रियते परराष्ट्र विमर्दने, कि जो यत्न दूसरे राष्ट्र का नाश करने में किया जाता है, स एव यत्नः कर्तव्यः स्वराष्ट्र परिपालने, कि वही यत्न अपने राष्ट्र का परिपालन करने में करना चाहिए। अब देखिए या है तो यद शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। क्रियते क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कर्तव्य क्री धातु है, तव्यत प्रत्यय है। यत्न यत्न शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और सा है तद शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे विद्यार्थियों। अब देखिए धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालयेत। धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालयेत। क्या कहते हैं, धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालयेत। धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते। न हीयते। देखिए क्या कहते हैं कि धर्मेण राज्यम विंदेत, कि धर्म से राज्य को प्राप्त करे। धर्मेण परिपालित, और धर्म के द्वारा ही अपने राज्य का पालन करे। और धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य, कि धर्म ही मूल होता है जिस लक्ष्मी में, उस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके न जहाती, कि ना तो लक्ष्मी के द्वारा ना तो वह लक्ष्मी को छोड़ता है, न हियते, और ना ही वह लक्ष्मी के द्वारा छोड़ा जाता है। क्या कहते हैं कि धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और ना ही वही राजा को छोड़ती है। क्या कहते हैं, धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालित, कि धर्म से राज्य का पालन करे, धर्म से ही राज्य को प्राप्त करे और धर्म से ही राज्य का पालन करे। तो धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य, कि जिसमें मूल धर्म होता है, ऐसी राजलक्ष्मी को प्राप्त करके, अर्थात धर्म के द्वारा जो लक्ष्मी प्राप्त की जाती है, न जहाती, कि वह ना तो उसको छोड़ता है, न हियते, और ना ही वह लक्ष्मी के द्वारा छोड़ा जाता है। फिर देखिए क्या कहते हैं, अप्युन्नमत्तात, उन्मत्तात,
अप्य उन्मत्तात् प्रलपतो बालाच्च क्या कहते हैं? अप्युन्मत्तात् प्रलपतो बालाच्च परिजल्पतः सर्वतः सारम आदध्या सर्वतः सारम आदध्या दशमभ्यस दशमभ्य इव कांचनम क्या कहते हैं कि उन्मत्तात उन्मत्त कहते हैं पागल को, प्रजल्पतः बकवास करने वाले, बालाच बालक, और परिजल्पतः जो संपूर्ण रूप से अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है। सर्वतः सारम आदध्यात् के सभी स्थान से सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। असमभ्य एव कांचनम जिस प्रकार से पत्थरों के बीच से सोने को ग्रहण कर लिया जाता है, उसी प्रकार से पागल व्यक्ति से, बकवास करने वाले व्यक्ति से, बालक से और अधिक बोलने वाले व्यक्ति से सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं कि निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवास करने वाले बच्चे से भी सबसे उसी भांति तत्व की बात ग्रहण कर लेनी चाहिए जैसे पत्थरों के बीच से सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या कहा है कि उन्मत्त कहते हैं पागल को, प्रलपतः कहते हैं जो बकवास करता है, बालक, परिजल्पतः जो अधिक बोलता है। ऐसे सभी व्यक्तियों से सारम आदध्यात् सार को ग्रहण कर लें। कैसे? असमभ्य एव कांचनम जिस प्रकार से पत्थरों के बीच में से सोने को ग्रहण कर लिया जाता है, उसी प्रकार से इन सभी से सार की बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।